और दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट है मोलैलिटी। तो सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, तथा सॉल्यूशन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब किसी भी सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी होती है वह सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है, जो कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। अर्थात 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व हो जाते हैं उस मोल को सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट जैसा कि हमने बताया कि सॉल्यूशन में जो मेजॉरिटी में होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू कम होती है, लेस क्वांटिटी में होता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। इसका नेक्स्ट फार्मूला हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000 को इसलिए मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि किलोग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 हो जाता है। अब यदि हम मास ऑफ सॉल्यूट को W से रिप्रेजेंट करें और सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको MW से रिप्रेजेंट करें, और ग्राम में सॉल्वेंट का मास W से रिप्रेजेंट किया जाए, तो मोलैलिटी का फार्मूला हो जाएगा M इक्वल टू W स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MW इंटू W। यहां जो कैपिटल W है वह मास ऑफ सॉल्वेंट है ग्राम में, स्मॉल w जो है ये सॉल्यूट का मास है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मोलैलिटी। तो किसी भी सॉल्यूशन का मोलैलिटी सॉल्यूट के उस मोल के नंबर के इक्वल होता है जो कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिजॉल्व होता है। अर्थात मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्यूट के उस नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है जो कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में डिजॉल्व होता है। अब मोलैलिटी तथा मोलैलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलैलिटी में सॉल्वेंट का 1 किलोग्राम मास लिया जाता है, तो सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम मास में जितने सॉल्यूट के मोल डिजॉल्व होते हैं उसे मोलैलिटी कहते हैं। और मोलैलिटी में सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन का यूज किया जाता है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जितने डिजॉल्व होते हैं उसको हम मोलैलिटी कहते हैं। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी का फार्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है लीटर में। इसको हम फार्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं W स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V। यहां पे जो V है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है मिलीलीटर में। चूंकि हम लीटर में इसकी डिफिनीशन देखते हैं और यहां पे हम मिलीलीटर में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। स्मॉल w सॉल्यूट का मास है और V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। MW जो है ये सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मोलैलिटी में वॉल्यूम लिया जाता है और वॉल्यूम टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड होता है। मोलैलिटी में मास लिया जाता है और मास टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता। इसलिए मोलैलिटी
में मास इंक्लूड करते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, और मोलरिटी में वॉल्यूम का इंक्लूड करते हैं और वॉल्यूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इसलिए किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी चेंज हो सकता है। दूसरा यह है कि जो नंबर ऑफ मोल है वो सॉल्वेंट में डिटरमाइंड किया जाता है मोलरिटी के लिए, और मोलरिटी के लिए सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन में इक्वल मोलरिटी और इक्वल मोलरिटी सॉल्यूशन हो, इसको हम कंसंट्रेशन से भी एक्सप्रेस करते हैं। मोलरिटी और मोलरिटी में जो डिफरेंस है कि मोलरिटी को जैसा हमने बताया कि मोलरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, मोलरिटी में सॉल्वेंट का मास लिया जाता है, मोलरिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मोलरिटी टेम्परेचर में चेंज नहीं होता क्योंकि मोलरिटी में मास इंक्लूड होता है। मोलरिटी को हम मोल पर लीटर से एक्सप्लेन करते हैं, जबकि मोलरिटी को मोल पर किलोग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं या ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं उसे हम सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ये क्या है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक ऐसा नंबर है जो ये डिफाइन करता है कि केमिकल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अथवा कितने आयन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। अर्थात नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है लीटर में, लेकिन यहां पे सॉल्यूट का मास नहीं लेते, यहां पे सॉल्यूट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फार्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हम ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अथवा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। यदि हम किसी सॉल्यूट का हम इक्विवेलेंट वेट देख रहे हैं तो उस सॉल्यूट का एटॉमिक वेट अगर सिंगल एटम है तो एटॉमिक वेट, और यदि कंपाउंड के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर वेट, और उस सॉल्यूट का जो वैलेंसी है उसको डिवाइड करने से हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। अर्थात इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी ऑफ सॉल्यूट। इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं। ये इसका फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी का, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन ई इंटू भी। ई जो है ये इक्विवेलेंट वेट है। ई का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, और V जो है ये मिलीलीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो इस तरह से दोस्तों हमने डिस्कस किया नॉर्मेलिटी का। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।